नमस्ते। मेरे मैड फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मीना कुमारी आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ बताने जा रही हूँ। और जो मैं बता रही हूँ अपनी कहानियाँ, जो मैंने पल, जो मैंने खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ बिताई है, जो कि आप लोग भी उस चीज़ से कुछ सीखे, कुछ मेरी मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रही थी। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हमारी सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड मीटिंग में ये मुझसे जब मिलने आते हैं तो कैसे मिलने आते हैं, ये मुझसे कार के अंदर मिलने आते हैं। जब ये आते हैं मुझसे तो ये थे कार के अंदर, कार लेकर आए थे। ठीक है, अब वो कार किसकी थी मुझे नहीं पता, वो शादी के बाद पता चलता है कि वो कार किसकी थी। ठीक है, तो ये कार के अंदर आते हैं, खूब अच्छी पर्सनैलिटी बना के आते हैं, खूब बालों वालों को सेट करके, ऊपर टोपी पहन के, कैप पहन रखी होती है ब्लैक कलर की, और ये मेरे से मिलने के लिए आते हैं। तो हम लोगों की मीटिंग होती है, तो मुझे बोलते हैं बताओ कहाँ चले। तो मैंने कहा चलो कनॉट प्लेस चलते हैं, सीपी चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो वहीं पे बैठ के बात कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम लोग कनॉट प्लेस जाते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल चुप थे, इनको ये था कि जैसे मर्जी करके ये हो जाए, शादी हो जाए। ओह, मैं बार बार पूछने में लगी पड़ी, अच्छा ये वो सब बातें आपको पता ही है, उस टाइम पे सब ऐसी बातें करते हैं, बातें करके घुमा के कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं बाहर का काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत लंबी लंबी बातें इन्होंने करी। अब मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक तो मीटिंग हमारी और हुई, उसके अंदर भी यही सब बातें कि हाँ नहीं मैं। फिर इसके बाद एक बार और मिलने आए तो किस पे आए, रेसिंग बाइक पे। मतलब फुल, मतलब लड़की को पटाने का पूरा एकदम इंतजाम इन्होंने किया हुआ था। मुझे इतना अपना स्टैंडर्ड इतना हाई बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इन्होंने अपना बना लिया, मेरी नज़र में बना लिया। बट वापस आते कहाँ पर, मेरे ससुराल में। इस तरीके से हमारी शादी हो गई थी और मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद मेरे लिए और ज़्यादा सरप्राइजिंग था वहाँ पे उन लोगों के साथ में रहना और उन लोगों को जानना जो मेरे है। तो उस टाइम पे बहुत फाइट हुई, बहुत ज़्यादा फाइट है। और जब मैं आई तब आप मानोगे हमारे घर पे कुछ भी नहीं था, मेरे हस्बैंड का ज़ीरो बैलेंस था। अब मैं तो बिल्कुल टेंशन में हो गई कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। क्या हुआ था, मैं कुछ पैसे जो, क्योंकि मैं शादी से पहले ही मैं ट्यूशन दे रही थी, मैं स्कूल पढ़ा रही थी, तो वहाँ से जो मैंने कुछ अर्निंग की हुई थी, मेरा बैंक बैलेंस था और कुछ मैं कैश भी लेकर आई थी, तो उससे हमने अपने घर का खर्चा चलाना स्टार्ट किया। और मैंने कहा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने बोला मेरा काम तो चल नहीं रहा, इनका कोई काम ही नहीं चल रहा था। तो कह रहे कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई कोशिश करो, करते हो तो करते रहो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मेरा जो वहाँ का ट्यूशन था, स्कूल मैंने छोड़ दिया था। क्या था कि मेरे मायके में जो मैं स्कूल पढ़ा रही थी वो मैं छोड़ दिया था, और जो मैं ट्यूशन दे रही थी जिसमें मेरी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, मैंने वो भी छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे था, मेरी सिस्टर ने मुझे इतना माइंड वॉश किया था कि नहीं तुझे इतना कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी शादी हो जाएगी, क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रही है, तू इतना क्यों करी, शादी करके अपने आराम से रही हो, घर पे रही हो, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो मैंने ट्यूशन्स को भी सब कुछ टाटा बाय बाय कर दिया था। अपने जितने भी ट्यूशन के स्टूडेंट थे सबको बोल दिया था बेटा आप कहीं और आप ट्यूशन पढ़ लेना, मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं शादी करके जा रही हूँ। तो मैंने सारे बच्चों को मना कर दिया था। बच्चे भी ट्यूशन यहाँ वहाँ पे लग गए। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा चलो मैं दोबारा से अपना ट्यूशन स्टार्ट करती हूँ अपने मायके से। बट जब मैं अपने मायके गई तो कोई एक दो बच्चे आए, उसके अलावा कोई आया ही नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ वहाँ पे लग चुके थे। अब मैं इतनी दूर से यहाँ से वहाँ तक जाऊंगी, पूरा टाइम निकाल के जा रही हूँ, देख रही हूँ, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं हो नहीं रहा, कोई बच्चे ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे। फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए।
फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अपने घर से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने घर से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब घर से स्टार्ट कर दिया लेकिन बच्चे ही नहीं है। जब ट्यूशन के अब नए नए आप कहीं पे पढ़ाने बैठोगे, किसी को क्या पता कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, कि आप कितने एजुकेटेड हो, किसी को नहीं पता। तो कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने क्या किया, चलो शुरुआत अपने घर से करते हैं। तो मैंने मेरी जेठानी के बच्चे जो थे, मेरी नंद के बच्चे जो थे, मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो फ्री में ही सही, अब उनसे तो पैसे मैं लूँगी नहीं। अब मेरे को मेन तो था कि मुझे मेरी कुछ अर्निंग हो जाए जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाए। बट क्या हुआ कि वहाँ से कोई अर्निंग का कोई सोर्स ही नहीं था। अपने घर वालों से तो आप पैसे ले नहीं सकते हो। तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मेरी नंद की एक दोस्त थी, उसने देखा कि वो ट्यूशन पढ़ रही है, मेरी नंद की जो बेटी है वो पढ़ रही है, तो वो उसका भी आना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, उसकी फ्रेंड आने चालू हो गई। ऐसे करके एक दो बच्चे भी नहीं हुए थे। क्या हुआ था, मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया था। होम ट्यूशन जो मैंने आज तक कभी नहीं दिया था, मेरे बगल में ही थे, तो मैंने होम ट्यूशन देना स्टार्ट किया कि चलो कुछ तो आएंगे। उस टाइम पे मुझे होम ट्यूशन के 1500 रुपये आ रहे थे, आज से 10 साल पहले। तो मैंने कहा चलो कुछ तो हमारे घर का कम से कम चाय पानी का कुछ तो खर्चा चलेगा। तो वो मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक दो बच्चे अपनी गली के